तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, तैयारी के साथ में प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना काफ़ी ज़रूरी होता है और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं, जो कि बार वाले प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा जो कि ग्रुप डी का प्रश्न है। इसी तरह से नेक्स्ट ये दूसरा प्रश्न है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनटीपीसी का प्रश्न है, इसके बाद ग्रुप डी का और ये एनटीपीसी का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए सारे प्रश्न अलग अलग हैं और सारे एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न हैं। तो आप पहले इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो को देखेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि आप कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि देखिए प्रश्न देखने में काफ़ी ईजी हैं, लेकिन आप यदि इनके कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो ऐसे प्रश्नों में आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन देख सकते हैं कि सभी में ऑप्शन के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब बार किस लिए लगाया जाता है और कब लगाया जाता है ये हम लोग आगे समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि 7/11 का दशमलव रूप होता क्या है। तो चलिए इसका जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, जैसे कि 11 है। ठीक है, 11 से 7 को भाग करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 से 7 तो चूँकि कटेगा नहीं, तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट दे करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में कटेगा तो 11 छक 66 आ जाएगा। यहाँ से माइनस होगा तो ये 4 बचेगा, पॉइंट है तो 0 दे देंगे। फिर 11 तिया ये 33 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस करेंगे ये, तो 10 में 3 का 7, 1 0 70 आ गया। इसके बाद फिर 6 बार में चल जाएगा 66, फिर ये आ जाएगा 4, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 बार में ये 11 तिया 33, यानी कि 0.636363, इसी तरह से आगे डॉट डॉट देकर देखें तो ये रिपीट करते चल जाएगा। ठीक है, इसका कहीं भी अंत नहीं होगा। ये जो है 0.6363 ये आते रहेगा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया 0.63, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.63 के ऊपर बार, यानी कि बार जो लग जाता है इसका कहने का मतलब कि वो संख्या हमेशा आगे रिपीट होते रहेगा। ठीक है, कहीं इसका अंत नहीं है, जो रिपीट हो रहा है तो ये रिपीट होता ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन में 0.63 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो 0.63 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बार कहने का मतलब है कि 0.63 है तो 6363 ये रिपीट होते रहेगा। इसी तरह से ऑप्शन ए में 0.623 है तो आगे 623 623 623 इसी तरह से रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो ऑप्शन सी 0.63 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.24 यानी कि 1.24 के ऊपर बार लगा हुआ और इसको बोला कि को अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। तो देखिए 1.24 यहाँ से चलिए लिख देते हैं कि ये 1.24 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस में ये 24 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 24 लिखेंगे और जितने के ऊपर बार लगा रहता है उतना हम लोग नीचे 9 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 4 दोनों के ऊपर बार लगा यानी कि 2 संख्या के ऊपर, तो यहाँ पे ये 99 आ जाएगा। और यदि इसके पहले कोई संख्या होता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहता तब हम लोग एक 0 बैठाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या बिना बार का नहीं है तो हम लोग इसमें 0 नहीं बैठाएंगे। और वैसे और भी प्रश्न आएंगे तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसे हम लोग काटते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा 8 बार में, 8 3 का 24 और 3 से ये 33 बार में, यानी कि कितना आ गया तो 1 प्लस में 8 बटा में 33। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33 और 8 यानी कि 41। ठीक है, तो 41 बटा में 33 ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर हो जाएगा 41 बटा 33। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि 3.14 का मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पे केवल 4 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले प्रश्न में देखा था कि टोटल के ऊपर बार लगा है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या के बाद बार लगा हुआ है, यानी कि 3.14 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 दशमलव, तो यहाँ पे उसी तरह से सेम कर देते हैं 3 प्लस और ये कितना है 1 4 है, तो यहाँ पे 1 4 यानी कि इसको 14 लिख देते हैं और यहाँ पे बटा कर देंगे। ठीक है, बटा कितना आ जाएगा, तो बोलते हैं कि जितने संख्या पे बार लगा रहेगा उतना 9, तो यहाँ पे एक संख्या पे है तो 1 9 आ जाएगा, और यहाँ पे एक संख्या पे नहीं लगा है उसके बदले में 0 आ जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि जिस संख्या पे बार नहीं लगा उसे माइनस कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 पर बार नहीं लगा तो यहाँ पे हम लोग 1 इसमें घटा देंगे। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 13 बटा में ये 90 आ गया। ठीक है, इतना आ गया।
तो इसे अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये 3 + 13/90, इसे आगे हम लोग बढ़ाएं तो ये 3 पूर्णांक 13/90 से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सेम है जो कि ऑप्शन नंबर कितना में, ए में 3 पूर्णांक 13/90, और ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न काफ़ी ईजी होते हैं, बस अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए तो आगे भी एनटीपीसी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सारे यहाँ पे बार वाले प्रश्न को जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे कि 0.16 के ऊपर केवल 6 पे बार लगा है, प्लस में 0.15 पे केवल 5 पे बार लगा हुआ है, माइनस 0.13 में केवल 3 के ऊपर बार लगा है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आगे हम लोग चाहिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 0.16, इसको पूरा 16 लिखेंगे। अब क्या बोलते हैं कि जिस पर बार नहीं लगा था उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 पे बार नहीं लगा तो यहाँ पे -1, और बटा में जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वो उतना 9, और जो पे नहीं लगा वहाँ पे 0। तो कितना आ गया 16 - 1/90। इसके बाद आगे आ जाएगा प्लस, फिर से हम इसी तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 1/90, और फिर आगे करेंगे तो ये -13 - 1/में ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब सारे को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कि 16 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 15/90 है। ठीक है, प्लस यहाँ से 14/90, और यहाँ आ जाएगा -12/में ये 90। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 15 14 हो जाएगा ये 29, और 29 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। नीचे सारे का चूँकि हर सेम है तो केवल ऊपर वाले को हम लोग जो भी जोड़ घटाव करना होगा वो करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 17/90। तो यहाँ पे 17/90 जो कि ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी इसका ही सही आंसर हो जाएगा 17/90। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न को पहले आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को भी आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 1.236576576 ... को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो संख्या है वो डॉट यानी कि आगे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना कि कौन सा संख्या रिपीट कर रहा है, यानी कि कौन सा संख्या है जो कि बार बार आएगा, वो कभी अंत होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो लिया गया है 2 3 6, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 5 7 6 5 7 6 ये रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी पहले हम लोग वैसे ही कर देंगे कि 1 तो 1 को यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्लस उसके बाद आगे देखेंगे कि कितना है तो 2 3 6 5 7। ठीक है, जितने के ऊपर ये पे इसके ऊपर पूरा टोटल हम लोग यहाँ पे ये बार लग जाएगा। ठीक है, 5 7 6 के ऊपर। तो चलिए आगे हम लोग इसे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 0.236 ये 5 7 6 ये इसके ऊपर बार आ गया है। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 है तो 1 लिख देते हैं, प्लस इसको टोटल लिख देते हैं। ठीक है, कि 23 6 5 7 और ये 5 6। ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा कितना, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा तो 236 के ऊपर बार नहीं लगा है तो इसमें से 236 को हम लोग माइनस कर देंगे, और बटा में कितने संख्या के ऊपर बार लगा है 3 संख्या के ऊपर तो 3 9 आ जाएगा, और 3 संख्या के ऊपर नहीं लगा तो ये 3 0 भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 प्लस। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1 प्लस, और इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 में 6 जाएगा तो ये 0 आ गया। उसके बाद फिर आगे करेंगे तो 7 में 3 गया तो ये 4 आ जाएगा। फिर आगे करेंगे तो यहाँ पे 5 में 2 गया तो ये 3 आ जाएगा, 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 6 3 और 2 ये आ जाएगा, और इतना बटा में 99 यानी कि 999, और 3 को 0 आ गया। ठीक है, 3 0 आ गया। अब इसको हम लोग टोटल आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 999 और 3 0 में ये जो है वो 236 340 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग जोड़ के इसे टोटल लिखते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, कि कितना आ गया, यहाँ पे ये 0 का 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 3 ये सेम आ जाएगा, 4 ये 3। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे तो ये 9 6 15 का ये 5 आ जाएगा। फिर 9 और 3 12 और 1 13 का 3 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो 9 2 11 और 1 12, यानी कि कितना आ गया तो 1 2 3 5 तो इतना आ गया। और इसके नीचे में हम लोग लिख देते हैं कितना है, ये 3 9 और
0, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 ये कट जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग इसे देखेंगे तो ये आ गया 1,23,534 बटा में 99,900, जो कि ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न देखिए देखने में काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन कंसेप्ट जानने के बाद यह प्रश्न भी काफ़ी ईजी था और जो कि एनटीपीसी के CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को देखे सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही प्रश्न है। तो यह प्रश्न आप सबों को कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया और आप इसमें से कितने प्रश्नों को कर सकते थे, आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।